हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की कविता जिसका नाम है बच्चे काम पे जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, कविता को पढ़ाने का उद्देश्य। तो इस कविता को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि यहाँ कवि सरकार से, समाज में रहने वाले लोगों से एक प्रश्न करना चाहता है कि ऐसी क्या मजबूरियां हो गई हैं कि जो छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ने के लिए जाना चाहिए, जिन्हें अपना जीवन संवारने के लिए, बनाने के लिए शिक्षा लेनी चाहिए, और वो क्या कर रहे हैं कि जगह अलग अलग जगहों पर कार्य करने को विवश हो गए हैं। ऐसी क्या मजबूरियां आ गई हैं जिसके कारण उनको केवल अशिक्षा मिल रही है, कुपोषण का वो शिकार हो रहे हैं, उनका पूरा बचपन उनसे छिन चुका है। और इसी को लेकर हमारे कवि ने एक कविता लिखी है जिसका उन्होंने नाम रखा बच्चे काम पर जा रहे हैं, जहाँ पर वो समाज से, सरकार से और इन दोनों से सवाल पूछते हैं, एक प्रश्न के रूप में पूछते हैं कि ऐसी क्या आखिर मजबूरियां हो गई कि समाज और सरकार दोनों मिलकर भी बच्चों की जिम्मेदारियों का बोझ उठा नहीं पा रहे हैं, और बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं और बच्चे काम पर जा रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, कि सुबह सुबह का मौसम है, ठंड का समय है, और जो सड़क है वह कोहरे से ढकी हुई है, सर्दी की सुबह है, और तब भी क्या हो रहा है, सुबह सुबह बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब कवि कहता है, यहाँ एक क्वेश्चन छोड़ दिया उन्होंने, सबसे अच्छी लाइन है इस बात की, इस पंक्तियों में, कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक, सबसे बुरी पंक्ति यह है कि कोहरे से ढकी सड़क और बच्चे काम पर जा रहे हैं। और वो कह रहा है कि इससे भी भयानक कुछ और है, और वह भयानक यह है कि इसको जब भी लिखा जाता है तो एक लेख की तरह, एक विवरण की तरह लिखा जाता है, जबकि इसको लिखा जाना चाहिए एक सवाल की तरह। वह सवाल जो समाज से और सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या मुसीबतें हैं, आखिर ऐसे क्या कारण है कि ये बहुत छोटे बच्चे जिन्हें शिक्षा लेनी चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए, वो काम पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन भी बन जाता है आपका कि सबसे भयानक पंक्ति किसको कहा गया। तो सबसे भयानक पंक्ति बच्चों का काम पे जाना है, और उससे भी भयानक पंक्ति यह है कि सबको पता है, समाज को पता है, सरकार को पता है कि छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, परंतु तब भी उनके बचपन को बचाने के लिए उन दोनों के द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जिसके कारण वे कहते हैं कि हमेशा इसको एक लेख की तरह लिखा जाता है कि बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कभी ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता कि छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगर यह सवाल के रूप में समाज के और सरकार के सामने रहेगा तो उनकी निगाह इस पर पड़ेगी और वह इसका निवारण ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। अब वो एक कल्पना, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो गया होगा जिसके कारण ये जो बहुत छोटे बच्चे हैं ये मजबूर हैं जाने के लिए, क्योंकि इनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है शेष करने के लिए। तो क्या कह रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, कि ऐसा हो सकता है कि बच्चों की खेलने जाने वाली सारी गेंदें जिससे बच्चे खेलते थे वो सभी की सभी अंतरिक्ष में चली गई हैं, और जिसके कारण वो वापस नहीं आ सकती हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, कि ऐसा हो सकता है, कवि कल्पना कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कवि कल्पना करके कहता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद उनकी सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया, इसलिए उनके पास पढ़ने के लिए अब कुछ शेष नहीं रहा और वो बच्चे काम पर चल दिए हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, कि ऐसा क्या है कि या तो उसकी जो गेंदें हैं उनके द्वारा खेलने वाली वो सभी क्या है, एकदम गायब हो गई, अंतरिक्ष चली गई हैं, कि क्या ऐसा हुआ है कि रंग बिरंगी किताबों को दीमकें चाट गई हैं जिसके कारण उन्हें शिक्षा से भी वंचित होना पड़ रहा है, या फिर बचपन में जो इनके खिलौने हैं, जो इनसे खेलते हैं, वो भी किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं और जिसके कारण ये खेलने भी नहीं जा रहे हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसे की इमारतें, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूकंप के कारण सारे मदरसे, जो सारे स्कूल हैं, वो सभी खत्म हो गए हैं जिसके कारण बच्चे शिक्षा से भी वंचित हो गए हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अब कवि कह रहा है कि क्या ऐसा हुआ है कि अचानक से, एकदम से सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे खेलते थे, या सारे घरों के आंगन जहाँ बच्चे खेलते हैं, वो सभी एक साथ खत्म हो गए, इसीलिए उनके पास खेलने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा, इसीलिए वो सभी बच्चे मिलकर काम पर जा रहे हैं।
तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। अब कवि कल्पना से बाहर आके कहता है यथार्थ की दुनिया में आके, वास्तविकता की दुनिया में, कि अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में फिर बचता ही क्या। फिर वह कहता है कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कि अगर ये सारी बातें सच होती तो ये सबसे अधिक भयानक बात होती, परंतु इससे भी भयानक बात यह है कि ये सभी चीज़ें हस्ब मामूल है। मतलब हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत स्थिति में होना, अपने स्थानों पर मौजूद होना। कि अगर ये भयानक होता कि अगर अंतरिक्ष में सारी गेंदें गिर गई होती, किताबों को दीमकों ने खा लिया होता, खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए होते, मदरसे और इमारतें किसी भूकंप में ढह गई होती, मैदान बगीचे घरों के आंगन सब खत्म हो गए होते इन बच्चों के लिए, इसलिए वो ना तो खेल पा रहे थे और ना शिक्षा ले पा रहे थे, सभी से वो वंचित हो गए थे। परंतु यह भयानक होता अगर ऐसा होता तो, परंतु इससे भी ज़्यादा भयानक बात यह है कि ये सभी अपने जगह पे हस्ब मामूल हैं, अर्थात यथावत स्थिति में मौजूद हैं। और फिर भी ऐसी क्या मजबूरी है कि ये छोटे बच्चे, ये बहुत छोटे बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। कवि का मन ऐसे बच्चों को देखकर बहुत अधिक दुख से द्रवित हो जाता है और वह गुस्से में उठकर समाज और सरकार से सवाल करता है या प्रश्न करता है कि क्या इनके लिए दुनिया में कुछ भी नहीं बचा जिसके कारण ये ठंड में सिकुड़ते हुए बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस कविता का मूल उद्देश्य बच्चों की जो बाल मजदूरियां कराई जाती हैं बच्चों से, उसको सरकार और समाज के सामने लाना है। और यह जो समस्या है, क्योंकि बच्चे काम पर दो ही तरीके की स्थिति में जाते हैं, या तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी ना हो, या उनकी पारिवारिक जो है या सामाजिक स्थिति है जो वो अच्छी ना हो। सामाजिक स्थिति होने का मतलब यानी उनके घर में कोई बड़ा ना हो, उनको उनकी जिम्मेदारियों को उठाने वाला कोई व्यक्ति ना हो, और इसलिए वे स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी को उठा रहे हों तो भी वे काम पे जाते हैं। और अगर उनके परिवार में बड़ा होने के पश्चात भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो 2 वक्त का पेट भरने के लिए भी वो बच्चे काम पर जाते हैं। तो यहाँ कवि चाहता है कि उनकी कविता के द्वारा जो सरकार है, जो समाज है, उनको एक प्रश्न किया जाए, उनसे उनका ध्यान इस विषय की ओर खींचा जाए कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण ये सारे बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या इसका निवारण सरकार और समाज के ऊपर नहीं होना चाहिए? क्या उनकी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं कि वो ऐसे बच्चों के लिए किसी प्रकार का प्रयास करें और उन्हें शिक्षा से वंचित ना होने दे? क्योंकि अगर बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे तो हमारे देश का भविष्य अपने आप ही बर्बादी की ओर चल देगा, क्योंकि बच्चे आने वाले कल का भविष्य होते हैं। और अगर भविष्य ही अनपढ़ हो, भविष्य ही अशिक्षित हो, तो वे बच्चे अपने देश के विकास में बिल्कुल भी योगदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए कवि चाहता है कि सरकार और समाज अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और ऐसे बच्चे जो किसी भी तरीके की स्थिति से जूझ रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो आर्थिक हो, उनकी जिम्मेदारियों को उठाने का काम सरकार और समाज करें। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें।